आप सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आज का कार्यक्रम है वह है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो समांतर श्रेणी है। आज दूसरा लेक्चर है। इनमें आज हम अध्ययन करेंगे कि इसमें 5.1 के कितने प्रश्न बन सकते हैं, 5.1 में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने कल का जो देखा था उनमें हम लोग देख चुके हैं कि एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 है, यानी 3 एक्सरसाइज है। एक 5.4 है जो विविध प्रश्नावली है। तो हम लोग 3 एक्सरसाइज तक अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो क्लास होगा उसमें जितने प्रश्न बनते हैं 5.1 से उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पाँच दशमलव एक में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न बनता है प्रथम पद और सार्वयांतर ज्ञात करना। देखो निकाल करके चैप्टर, इसमें बनेगा प्रथम पद और सार्वयांतर ज्ञात करना है। प्रश्न ये पूछेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये पूछेगा, दूसरा प्रश्न ये आपका पूछ रहा है कि इनमें और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला तो ये आपसे होगा कि 5.1 के अंतर्गत आपसे पूछेगा कि प्रथम पद और सार्वयांतर ज्ञात करें। दूसरा आपसे पूछेगा कि एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। यदि है तो कुछ संख्या दी हुई रहेगी, कुछ संख्या तक निकालने के लिए रहेगा, तक एपी ज्ञात करें। ये प्रश्न होगा। दो प्रकार के प्रश्न होगा। और तीसरा, तीसरा आपसे ये प्रश्न पूछेगा, किस प्रकार का तीसरा प्रश्न हो सकता है। तो तीसरा प्रश्न में होगा प्रथम पद और सार्वयांतर दिया हो और आपसे पूछेगा कि कुछ एपी और ज्ञात करें। सार्वयांतर और 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 प्रथम पद ज्ञात हो तथा अन्य, अन्य मतलब यहां पर सीमित कोई संख्या रहेगी, सीमित संख्या, सीमित संख्या एपी ज्ञात करना है, ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां तक समस्या है? आप बुक को खोल करके देखिए कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ये 3 प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है।
ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यही प्रश्न आपके बुक में पूछे गए हैं, आप देख लीजिए। और आज इसका हम शुरुआत से मतलब हम पहले स्टार्टिंग करेंगे कि प्रथम पद और सार्वय अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ समझाते हैं, एग्जाम्पल के बाद कुछ प्रश्न होंगे जो आपके प्रश्न दिए जाएंगे होंगे। पहला प्रश्न आपका एग्जाम्पल ले लो, मान लेते हैं पहला है, निम्नलिखित का निम्नलिखित का एपी ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है 3, 1, -1, -3, ये दिए गए हैं। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद कौन सा है, यही ना आपसे पूछा गया, प्रथम पद और सारे अंतर ज्ञात करें। तो इसमें हम प्रथम पद के पूछे रहे हैं, तो प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद को हम ए कहते हैं, जिसका उत्तर होगा कौन, 3। यहां तक कोई दिक्कत, प्रथम पद हमारा क्या होगा, 3। अब आपसे पूछा है सार्वय अंतर, सार्वय अंतर, सार्वंतर को क्या कहते हैं हम, डी। क्या है आपसे पूछा है, सेकेंड टर्म माइनस, मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है, 1, -3, तो 1 में से 3 घटेगा, माइनस का 2, ये प्रथम पद और क्या हुआ, सार्वय अंतर। समझ में आया, कुछ समझ में आया प्रश्न। आगे एक और प्रश्न लेते हैं, एग्जाम्पल अगला है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट 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 डॉट। इसमें प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद इसे क्या से सूचित करते हैं, 1/3। सार्वय अंतर, सार्वय अंतर जिसे कोची से सूचित करते हैं, A2 माइनस A1, क्या होगा, 5/3 माइनस, उत्तर क्या मिलेगा, 5, 5 -1 = 4/3, ये 4/3 उत्तर आएगा। क्या यह सब जगह सही है, क्या यह सब जगह सेम है, देखिए, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, यानी सभी जगह क्या है, समान है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 3, 6, 9, 12, इसका निकाल के आप बताइए, 3, 6, 9, 12, डॉट डॉट डॉट। इसमें प्रथम पद आपसे पूछ रहे हैं, प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, इसमें कौन होगा, 3। सार्वय अंतर जिसे किससे सूचित करते हैं, A2 माइनस, A2 माइनस 6 माइनस, उत्तर क्या आएगा, क्या यहां तक समस्या है, क्या यहां तक समस्या है। अगला प्रश्न, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4, 10, 16, 22, 28, डॉट 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 डॉट। हम पूछ रहे हैं प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा, सार्वय अंतर क्या से सूचित करते हैं,
एक वैल्यू क्या होता है A2 माइनस A2 कितना है आपका A2 कितना है 10 माइनस इक्वल टू ये आएगा। अभी पे प्रश्न में दिक्कत है एक और प्रश्न लेते हैं। तीन 8 13 18 डॉट 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 प्रथम पद क्या होगा जी प्रथम पद बताना 3 सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है सार्वंतर का फॉर्मूला A2 माइनस A2 कितना है यहाँ 8 माइनस कितना 3 उत्तर का आएगा 5। यहां ले कोई प्रश्न में दिक्कत यहां तक प्रश्न में दिक्कत इनमें एग्जाम्पल पहला और एक्सरसाइज पहला हो सकता है पहला हो या दूसरा देख लेना एक बार चेक कर लेना। एक्सरसाइज का दूसरा है जिसमें आपको तीसरा है एक्सरसाइज का तीसरा और एग्जाम्पल का पहला आप लोगों से क्रैक हो जाएगा। बस यही बातें आपसे पूछी जा रही है। क्या दिक्कत है दिक्कत है ठीक है। प्रश्न संख्या 2 मतलब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक नंबर 2 है अब यहां टॉपिक 2 है। टॉपिक 2 में हमने क्या बताया था याद है टॉपिक 2 में बताया था कि एपी है या नहीं है। यदि है तो आप कुछ और संख्याएं निकालिए। जैसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है तो प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि 2 निम्नलिखित में कौन एपी है एपी है एपी है या नहीं। एपी है तो 3 पद निकाले। क्या प्रश्न है प्रश्न क्या है जरा बताना। निम्नलिखित में अगर यदि एपी है या नहीं है पहले तो ये चेक करना है। दूसरा अगर है तो आपको बताना है कि 3 पद और ज्ञात करके। ठीक है मतलब एपी है पहले एपी है या नहीं। एपी है तो 3 निकाले। मतलब प्रश्न ऐसे पूछ सकता है जैसे 3 2 4 8 16 डॉट 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 बताओ एपी है या नहीं। एपी है या नहीं है काहे नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो 2 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8। तो ये एपी है एपी नहीं है। पहला प्रश्न तो ये बन गया भाई समझ में आ रहा है बात। पहला प्रश्न तो ये बन गया लेकिन इसमें क्या बोला था एपी है तब 3 पद और ज्ञात करना है। एपी नहीं है तो 3 पद और ज्ञात करने की आवश्यकता
नहीं है, तो एपी और निकालना है नहीं। आगे एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। आपको दिया गया है कि 2,5/3, 5/2 कॉमा 3, 7/2 डॉट 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 डॉट। क्या यह एपी है? क्या यह एपी है? एपी है? चेक करो। पहले तो प्रथम पद आपको 2 दिया गया है, तो हमें डी निकालना है। सेकंड टर्म माइनस, तब 5/2 में से 2 को घटाइए, तो 5 में से 4/2, उत्तर क्या आया? 1/2। एक बार में आप कॉमन डिफरेंस में परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, हमें कम से कम 2 निकालने पड़ेंगे। और एक चेक करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी निकालेंगे। 3 में से हम 5/2 को क्या कर देंगे? घटाएंगे, तो 2 दूना 4 माइनस 3/2, उत्तर क्या आया? 1/2। मतलब यहां भी 1/2, यहां भी। इसका मतलब ये पता चला कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। यहां पास क्या आ रहे हैं? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एपी है। तो हम लिखेंगे कि एपी है। आईएपी है, तो हमें और क्या ज्ञात करना था? 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो 3 पद निकालेंगे। ये कै गो पद है जरा देखने हम। A1, A2, A3, A4। आपको कौन कौन ज्ञात करना है बताना? आपको ज्ञात करना है A5, आपको ज्ञात करना है A6 और एक A7, यही ज्ञात करना है। अब एक कल यानी पिछले लेक्चर में हमने बताया था, क्लास में हमने बताया था कि ए, फिर ए डी, ए प्लस डी, फिर बताए थे कि ए प्लस 2D, फिर बताए थे ए प्लस ए प्लस ए प्लस, इस प्रकार से हमने बताया था। तो हमने लिखा कि A5 के लिए क्या हो सकता है? ए प्लस क्या हो जाएगा? 4D। समझ में आ रहा है बात? तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना है? 2, प्लस आ जाएगा 1/2 है, आज 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 बराबर कितना उत्तर आया? 4। मतलब A5 की वैल्यू कितना आ गया? A5 की वैल्यू 4, A5 की वैल्यू 4। अब हम यदि पूछे कि A6 की वैल्यू क्या होगा, तो A प्लस क्या के लिखोगे? 5D। तो A का वैल्यू 2, यहाँ हो जाएगा 5, नीचे है इसके बट्टे में कुछ 2। अब कहेगा सर 5 का है हो सकता है, 1 का है नहीं हो सकता। तो 5 में 1 से गुणा करोगे क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा, इसलिए हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। 2 दूना 4 प्लस कितना? 5 बटा कितना? उत्तर क्या आएगा? 9/2। एक और प्रश्न लेते हैं, एक और इसमें से निकालना है ना, A7 निकालना है। आप क्या बताओगे? A प्लस 6D, तो क्या लिखोगे? 2 प्लस 6/2, 2 तियाए 6, 2 प्लस 3 बराबर कितना? 5 आया। अतः एपी हम कैसे लिखेंगे? एपी लिखेंगे कि अतः एपी जो होगा, सॉरी, एपी जो होगा वह होगा 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5 डॉट डॉट। ठीक है, अब सुनिए, एक एक दिमाग लगाइए, ये आपको आसानी से निकल जाता, हमको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। 3 टर्म और पूछे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका, 2 में 1 जोड़ दिए कितना? 3 में 1 जोड़ देते थे कितना आ जाता? आ जाता? तो देखो 4 आ गया। चलिए एक और देखो, अब बटा वाला कैसे आ जाता? बटा वाला कैसे आता? तो देखो 5/2 है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ देंगे, आ जाएगा। समझ में आ गया बात? आया समझ में?
यहाँ ले कोई दिक्कत ना? यहाँ ले कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे और सम बताएं। ठीक है, उतारना नहीं है अभी, देखो और प्रश्न है। √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट डॉट। क्या यह एपी है? क्या यह एपी है? कैसे चेक करोगे आप? पहले डी निकाल के चेक करो। डी निकालने का तरीका क्या मिलेगा तुम्हें? पहले इसे और सीधा कर लो आप, देखो √2 आया, इसे आप क्या लिखोगे? 4 × 2। इसे आप क्या लिखोगे? 9 × 2। फिर क्या लिखोगे? 16 × 2। ठीक है जी। आ गया √2। ये आएगा 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2√2। इसका कितना होगा? 3√2। इसका क्या होगा? 4√2, डॉट 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 डॉट। अब बताइए कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है? डी निकाल के चेक करो। 2√2 में से √2 घट जाएगा, क्या उत्तर आ रहा है? √2। अभी नहीं पता चला, एक और निकालो, इसमें से इसको निकालो। 3√2 में से 2√2 घटा दो, तो 3 में से 2 घटेगा, तो √2 दोनों जगह है, तो √2 सेम एज इट इज लिख दो। सही है? यानी कॉमन डिफरेंस सेम है कि अलग अलग है? सेम है भाई, समझ में आ रहा है बात? सेम है, तो सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एपी है। एपी है। तो एपी है तो कै गो निकालना था? 3 गो। तो हम क्या हमको निकालना है कितना? A5 A+4D, मतलब एक से एक कम। A6 आपको निकालना है A+5D। और क्या निकालना है? A7 A+6D। जरा यहाँ ना मान बढ़ना, तो क्या लिख पाओगे? √2 है। √2 है। एक काम कर लेते हैं ना, डायरेक्ट लिख देते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट कैसे लिखोगे आप जरा देखना। देखो यहाँ आ गया, देखो यहाँ 4√2 है, तो अगला कितना होगा? अगला क्या होगा? 5 अगला क्या होगा? 6 अगला क्या होगा? 7 तो इसे हम अगर रूट के अंदर लिखे तो कैसे लिखोगे? 5×5 25 दूनी, 6×5 36 दूनी। समझ में आ रहा है क्या? 7×7 49 दूनी 98। आया समझ में? अतः अतः एपी क्या होगा? एपी जो हुआ वह √2 हुआ, √8, √18, √32, √50, √72, √। आ गया। हमने अलग अलग प्रश्न क्यों लिए हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपके जो बुक हो उसमें अलग अलग प्रश्न हो तो दिमाग भटके ना, इसलिए हमने प्रश्न लिया है। जरा एक बार फिर से समझना। देखो प्रश्न इस प्रकार का है। प्रश्न एक क्या है? एकदम हल्का हल्का है, एक में से डायरेक्ट घटा सकते हैं। एक बटा वाला और बिना बटा वाला दोनों मिक्स कर दिया। तीसरा हमने प्रश्न क्या लिया? तीसरा प्रश्न रूट वाला लिया। समझ में आ रहा है बात? यानी अलग अलग प्रकार के प्रश्न इसीलिए लिए गए हैं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, एक और प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है 3, 6, 8, 24।
प्रश्न है 3, 6, 8, 24 डॉट डॉट, क्या ये एपी है? एपी है, चेक करके देखो। 3 जोड़ दिए, प्लस 3 जोड़ा, प्लस का 2, यानी कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है ना, जरा कॉमन डिफरेंस ऐसे निकाल लो आप। 6 - 3 इक्वल टू 3। एक और डी निकालोगे, 8 - 6 क्या आ रहा है? 2। तो कभी भी 3 नॉट इक्वल होगा 2 का, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। हमको कॉमन डिफरेंस क्या चाहिए? बराबर। ना समझ में आया? क्या है? एपी नहीं है। आईएपी नहीं है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं आगे बढ़ सकते हैं। एपी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे अगला प्रश्न, एक और प्रश्न है। 5 प्रश्न लिए गए हैं, एक एक टॉपिक से, एक एक टॉपिक से 5 प्रश्न लिए गए। ठीक है। एक और प्रश्न है 4, 10, 16, 24, 28। 4, 10, 16, 24, 28 डॉट डॉट डॉट। डी ज्ञात कीजिए जरा फटाफट। 10 में से 4 घटा तो 6, डी। 16 में से 10 घटा तो 6, दोनों जगह सेम बराबर आ रहा है, एपी है। क्या है? तो 3 और लिखना है हमें। एपी नहीं है, चेक करो तो। 4 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ले, ये तो यहाँ रूल फेल हो गया। क्या हो गया रूल फेल? रूल फेल हुआ कि सर आप बताए कि केवल दुए को निकालिएगा, यहाँ से और आगे हो गए। तो ये चेक करना है। 16 में से 10 घटा तो 6, एक और निकाल के चेक कर लेते हैं। 24 - 16, 24 - 16 कितना आया? 8। तो यहाँ है 6, यहाँ है 6, ये दोनों तो सेम है, बट ये सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? एपी नहीं है। आया प्रश्न समझ में? कि हमें एक ही पर ध्यान नहीं देना है, थोड़ा और लुढ़क कर आगे चलना है। ठीक है, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा बढ़ा करके चलना है, और तब जा करके आप एपी ढूंढ पाएंगे। सब जगह सीक्वेंस सेम हो जाता है ना, सब जगह मिलाया तो देखो मिल गया। यहाँ भी मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। नहीं ना मिला। तो ये 2 टाइप के प्रश्न थे आपके बुक का। तीसरा प्रश्न ये है कि ए और डी दिया हुआ रहेगा, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 3 को एपी ज्ञात कीजिए। क्या इसी का एथिलिक बताया गया था? देखो इसमें क्या बताया गया था, सार्वयांतर और प्रथम पद ज्ञात हो तो अन्य सीमित संख्या एपी ज्ञात करें। आपको सीमित संख्या का मतलब है कि कुछ संख्या बता दिया जाएगा कि ये एपी 5 को निकाले, 4 को निकाले, 3 को निकाले, 2 को निकाले, तो आपको ये बता दिए जाएंगे। समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न चलते हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं था, प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न तब बनाएंगे जब हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। टॉपिक नंबर 3, एग्जाम्पल समझिए।
निम्नलिखित के 3 एपी ज्ञात करें। ये आप लास्ट प्रश्न देखिए एक्सरसाइज का, उसमें है दिया हुआ क्वेश्चन 5.1 के लास्ट प्रश्न। सेकंड है, सेकंड है, सेकंड में देखिए तो क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल भी होगा और एक्सरसाइज में भी होगा। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, कै को निकालने के लिए 3 को है ना, बता देते हैं। एपी दिया होगा, ठीक है। 3 एपी ज्ञात करें, या लिखा रहेगा प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, या प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 10 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है। इसमें प्रश्न कैसा होगा, प्रश्न कैसा होगा, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार का होगा। ए की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है 10। आपसे पूछा जा रहा है A1 की वैल्यू, A1 भी ए के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10। सही है ना भाई। अगला, अब A2 निकालेंगे तो हमारे पास A2 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी, ऐसा बताया गया है ना, A प्लस डी। तो A का वैल्यू कितना 10, आप प्लस कर लो 10, आ गया कितना 20, 2 को निकल गया। A3 आपसे पूछा जा रहा है, तो A प्लस 2D 10 प्लस 2 गुणे 10 कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 और 10 30। यहां तक कोई प्रश्न में दिक्कत। एक और एग्जांपल लेते हैं। A बराबर -1 और D बराबर हमने लिख लिया 1/2। बताना A1 की वैल्यू क्या होगा, A1 के वैल्यू A के बराबर कितना होगा -1। A2 का वैल्यू A प्लस डी, ए का वैल्यू कितना -1 प्लस 1/, इसका लघुत्तम लीजिए तो 2 - 1/-2 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा -1/2। अगला A3 A प्लस 2D, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 2/2, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो -1 प्लस 1 बराबर 0। क्या उत्तर आया, एक -1, एक -1/2 और एगो 0। समझ में आया। एक और प्रश्न है, A बराबर 5 और D बराबर आपका हो गया 7, D का वैल्यू कितना 7। तो A1 की वैल्यू बताइए, A1 का वैल्यू, A1 की वैल्यू A के बराबर, तो यानी कितना A2 का वैल्यू A प्लस D, तो A का वैल्यू कितना और D का वैल्यू कितना, उत्तर A3 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो A प्लस 2D, A का वैल्यू 2 गुणा 5 प्लस 14 कितना 19। यहाँ ले कोई दिक्कत समस्या है, ठीक है। एक और प्रश्न लेते हैं। A की वैल्यू -3 और D का वैल्यू 4।
ए का वैल्यू -3, डी का वैल्यू 4। क्या उत्तर आएगा? A1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए के बराबर माइनस A2 का वैल्यू A प्लस बी, कितना आ जाएगा भाई? -3 प्लस, उत्तर क्या आएगा? 1। समझ में आ रहा है? यहाँ ये अगला इसी में निकालना है। A3 का वैल्यू A प्लस 2D, तो A का वैल्यू कितना? प्लस 4 गुणा -3 प्लस, उत्तर क्या आएगा? +5। यहाँ ले कोई दिक्कत नहीं ना? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।